Hello students, we will continue today further with methods of preparation of alcohols. कल के लेक्चर में हम लोगों ने दो methods of preparations देखी थी. One was basically called as acid catalyzed hydration of alkenes. वहां पे हम लोग H2O अल्कीन में ऐड करते हैं. सो आप H और OH ऐड करते हो एंड वो जो रिएक्शन होता है it takes place in the presence of acid. Acid behaves like a catalyst, correct? And उसमें जो रिएक्शन होता है, वो जो मैकेनिज्म होता है, वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है. तो वहां पे OH minus goes to that carbon atom which has less number of hydrogens. फिर हम लोगों ने सेकेंड मेथड जो देखी थी, दैट वाज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वापस वही होता है, अल्कीन्स में H एंड OH आप ऐड करते हो, बट यहां पे जो एडिशन होता है इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. इसलिए आपको 1 डिग्री अल्कोहल्स जो है दोज आर फॉर्म्ड एज योर मेजर प्रोडक्ट. नाउ टुडे वी विल लुक एट मोर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सो द नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स. Now when I say carbonyl compounds are all those compounds which have got C double bond O. तो ऐसे कौन कौन से compounds होते हैं जिनमें C double bond O होता है? तो एक होता है aldehydes, so which is R C double bond O H. फिर एक होता है ketones which is R C double bond O R dash. aldehydes हो गए, ketones हो गए. Then you have acids which is R C double bond O OH. फिर होते ईस्टर्स विच इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश. फिर एसिड क्लोराइड्स हो गए, एसिड एनहाइड्राइड्स हो गए. सो इन सब में इफ यू सी डबल बॉन्ड ओ इज प्रेजेंट, तो ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स. तो आप जब इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रेड्यूस करते हो तो ऑन रिडक्शन दे विल फॉर्म अल्कोहल्स. सो आई कैन राइट कार्बोनाइल कंपाउंड्स. So these on reduction they'll form alcohols. अब reduce करना है आपको, तो आपको reducing agents चाहिए. What we need are reducing agents. So कौन कौन से reducing agents can we use? Now कौन से reducing agents use करने हैं, इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो इनमें से आपका स्टार्टिंग कंपाउंड कौन सा है एंड दूसरा रिएक्शन कंडीशंस कैसी है. ओके, so normally when we talk of reducing agents, the best reducing agent is hydrogen with catalyst, platinum और palladium और nickel. इन तीनों में से आप कोई भी एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हो. So H2 plus catalyst, this is the most common reducing agent जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा हुआ है. अच्छा, इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो, सोडियम प्लस इथेनॉल. ओके, उसके बाद देर आर टू स्पेशल कंपाउंड्स विच कैन बी यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट्स, LiAlH4 एंड यू कैन ऑल्सो यूज NaBH4. अच्छा, इनके अलावा और एक रेड्यूसिंग एजेंट है जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, दैट इज डाइबोरेन. हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डाइबोरेन यूज किया था, सो दैट इज B2H6. सो दीज आर बेसिकली द रेड्यूसिंग एजेंट्स that we can use to convert carbonyl compounds into alcohols. Carbonyl compounds को alcohols में convert करने के लिए आप ये reducing agents use कर सकते हो. Now सबसे पहले start करते हैं aldehyde से. So when we have aldehydes, okay, आपका starting compound है RCHO. okay, जहां इसको मैं ऐसे बनाता हूं RC double bond OH. एंड आप इनमें से कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो. ओके, इट इज योर चॉइस. सो आई जस्ट राइट रेड्यूसिंग एजेंट RA. ना ये क्या करेगा, ये आपको हाइड्रोजन्स देगा, इट विल गिव यू हाइड्रोजन्स. ओके, ना आपको बस ये याद रखना है कि यहां पे हमेशा ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. 1 हाइड्रोजन विल गो ओवर हियर, 1 हाइड्रोजन विल गो ओवर हियर. सो व्हाट यू विल गेट इज R. पहले इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन था, तो अब 2 हाइड्रोजन हो गए, तो ये हो जाएगा CH2 एंड दिस विल बिकम OH.
नाउ यू कैन सी दैट दिस इज योर अल्फा कार्बन, क्योंकि OH इसको अटैच्ड है एंड इट इज अटैच्ड टू ओनली वन अल्काइल ग्रुप, सो इट बिकम्स योर 1 डिग्री कार्बन एटम. So this becomes 1 degree alcohol. So now you can remember this. I'll just write it over here. या end में जाके मैं ये revise करवा दूंगा. Aldehydes on reduction will produce 1 degree alcohols. ठीक है? And you can use any reducing agent out of these given examples. Okay. Now there is something special about these reagents. Okay. ये जो रिएजेंट्स है दे डू नॉट रेड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. डू नॉट रेड्यूस मतलब ये दो स्पेशली दे डू नॉट रेड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, सो नाउ व्हाट्स द एडवांटेज फॉर दिस? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से यू हैव दिस कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 and you have CHO. Okay. Now आप इनमें से कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, बट हमें पता है ये जो दो रेड्यूसिंग एजेंट्स है दे डू नॉट रेड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो इफ दे डू नॉट रेड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, व्हाट विल हैपन नाउ इज, मान लो यू हैव टू डिफरेंट रेड्यूसिंग एजेंट्स. पहले केस में हम लोग ये यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन प्लस लेट्स से प्लैटिनम कैटलिस्ट, एंड सेकेंड केस में हम लोग जो यूज कर रहे हैं दैट इज LiAlH4. नाउ हाइड्रोजन प्लस प्लैटिनम कैटलिस्ट ये सबको रेड्यूस कर सकता है, ये CHO को भी रेड्यूस कर सकता है एंड ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रेड्यूस कर सकता है. आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ ही है. जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उतने यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे. सो व्हाट विल हैपन नाउ इज, ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज CH3, ये CH2 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां पे जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे जाएगा तो CH2, फिर CH2, फिर CH2, एंड यू कैन सी दैट CHO जो होता है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो CHO है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH2OH. R सेम है, सो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. तो वैसे ही CHO विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH2OH. ओके, सो यहां पे दोनों चीजें रेड्यूस हो गई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रेड्यूस हुआ एंड CHO ग्रुप भी रेड्यूस हुआ. सो C डबल बॉन्ड C गॉट रेड्यूस्ड and CHO also got reduced. अब जब आप LiAlH4 की बात करते हो तो LiAlH4 हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रेड्यूस ही नहीं करता. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रेड्यूस नहीं करता तो ये एज इट इज रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपका बस ये वाला जो पार्ट है वो रेड्यूस हो जाएगा. सो इन दिस केस योर प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH double bond CH CH2 CH2 and CHO will become CH2OH. Okay, so in this case you have OH, तो ये अल्कोहल ग्रुप है एंड C डबल बॉन्ड C है तो अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट है. तो आप जब LiAlH4 यूज करते हो तो व्हाट यू गेट इज अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स. unsaturated alcohols. ठीक है, so using LiAlH4 or NaBH4 you will get unsaturated alcohols, but using hydrogen and platinum catalyst ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी जो है वो रेड्यूस हो जाएगा एंड बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रेड्यूस हो जाएगा तो व्हाट यू विल गेट इज सैचुरेटेड अल्कोहल्स. Okay, so I hope this is clear to you. So aldehydes on reduction produce 1 degree alcohols. अच्छा, if you have unsaturated aldehyde, ये आपका starting compound ही unsaturated है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. So when you have unsaturated aldehydes, and आप अगर जो हाइड्रोजन यूज करते हो तो what you get is saturated alcohols क्योंकि H2 प्लस प्लैटिनम कैटलिस्ट ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रेड्यूस कर देगा.
बट इफ यू यूज LiAlH4 या NaBH4 तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये एज इट इज रहेगा, बस CHO वाला जो पार्ट है वो ही रेड्यूस हो जाएगा एंड वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ सो दिस इज बेसिकली रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। उसमें अब बहुत ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी है। रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, okay, let's say you have R C double bond O R dash, you add a reducing agent over here। आपको पता है reducing agent जो है वो वापस आपको हाइड्रोजन देगा। अगेन क्या होगा, one hydrogen will go to this carbon atom, one hydrogen will go to oxygen, एक pi bond break हो जाएगा and you will get R C H OH R dash। Now you can see that this is your alpha carbon and it is attached to two alkyl groups। तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन एटम हुआ एंड इस अल्कोहल को हम लोग कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहां पे भी ऐसा ही है, LiAlH4 यूज करोगे तो अगर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो अनअफेक्टेड रहेगा, बट वही आप हाइड्रोजन विथ निकल कैटालिस्ट या हाइड्रोजन विथ एनी कैटालिस्ट आप यूज करते हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर जो प्रेजेंट है तो वो भी रेड्यूस हो जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी सी ओवर हियर इज कीटोन्स ऑन रिडक्शन प्रोड्यूस 2 डिग्री अल्कोहल्स एंड हम लोगों ने पहले वो देखा था अल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन दे विल प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, विल कंटिन्यू फर्दर विथ ईस्टर्स नाउ। ओके, हम लोगों ने अल्डिहाइड्स को रेड्यूस किया तो व्हाट वी गॉट वाज 1 डिग्री अल्कोहल्स। आप जब कीटोन्स को रेड्यूस करते हो तब आपको 2 डिग्री अल्कोहल्स मिलता है। जब आप ईस्टर्स को रेड्यूस करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ईस्टर्स होते हैं ये कंपाउंड R C डबल बॉन्ड O R डैश। ओके, नाउ ईस्टर्स को रेड्यूस करना बहुत इजी नहीं होता बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता। तो आप सिंपल हाइड्रोजन प्लस प्लैटिनम कैटालिस्ट यूज करोगे तो ये रेड्यूस हो जाएंगे। अब ये किस तरह से रेड्यूस होते हैं, ये रेड्यूस इस तरह से होता है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड ब्रेक्स अप। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला जो पार्ट है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, R CH2OH प्लस ये वाला जो पार्ट है इट विल फॉर्म R डैश OH। ओके, सो इवेंचुअली ये आपका दिस इज योर बेसिकली ऑन ईस्टर क्या होता है, यहां पे ईस्टर ब्रेक्स अप and it will form 2 alcohols over here. This is your 1 degree alcohol. The reason why it is 1 degree alcohol is because OH इस कार्बन एटम को अटैच्ड है एंड ये एक ही अल्काइल ग्रुप को अटैच्ड है, सो दिस इज 1 डिग्री। ओके, नाउ ईस्टर्स को रेड्यूस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन प्लस प्लैटिनम या पैलेडियम कैटालिस्ट यूज कर सकता है। अच्छा, वैसे इनमें से सबसे जो बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होता है दैट बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट इज LiAlH4। ओके, एंड इससे थोड़ा सा वीक होता है NaBH4। सो LiAlH4 ये बेस्ट होता है एंड उसके बाद आता है NaBH4। बट द प्रॉब्लम विथ LiAlH4 इज इट इज हाईली रिएक्टिव। इट इज हाईली रिएक्टिव, सो इसको यूज करने के लिए आप वाटर ये मीडियम यूज नहीं कर सकते। द रीजन इज बिकॉज LiAlH4 आपको H माइनस देता है, इट गिव्स यू H माइनस। ओके, एंड अगर जो आप इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा कि पानी में हमें पता है H2O ब्रेक्स अप एज H प्लस एंड OH माइनस, तो तुरंत क्या होगा, H माइनस विल रिएक्ट विथ H प्लस एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन। ओके, तो आपका ये जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो पानी से ही रिएक्ट कर जाएगा, आपके मेन कंपाउंड से तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो दैट इज वाई वेन एवर यू आर यूजिंग LiAlH4 हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है दैट हैज टू बी ड्राई। सो कॉमनली ड्राई ईथर यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज बिकॉज इट इज द बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, इट इज हाईली रिएक्टिव, तो उस चीज के वजह से दिस इज हाईली एक्सपेंसिव।
एंड बिकॉज इट इज हाईली एक्सपेंसिव, आप नॉर्मली इंडस्ट्रीज में ये यूज नहीं करते। ओके, तो जहां पे LiAsH4 की जरूरत नहीं है, बाकी रेड्यूसिंग एजेंट से काम अगर जो हो जाता है तो आप बचे हुए रेड्यूसिंग एजेंट ही यूज करोगे। जहां पे LiAsH4 की ही बहुत ज्यादा जरूरत है, आप वहीं पे LiAsH4 यूज करोगे। अब जैसे LiAsH4 की जरूरत बहुत ज्यादा कहां पे पड़ती है, अब मान लो कि आपका ये कंपाउंड है, ओके, RCOOH, दैट इज कार्बोऑक्सिलिक एसिड। नाउ दीज आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रेड्यूस, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रेड्यूस। तो उस केस में बाकी कोई भी और रेड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो काम नहीं बनेगा, आपको LiAsH4 ही यूज करना होता है। सो RC≡OH, आप LiAsH4 यूज करते हो तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब ये जो COOH पार्ट है ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH। सो दिस इज एसिड and this is 1 degree alcohol। ठीक है, तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन, ओके, दे विल फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। रिडक्शन के लिए आप LiAsH4 यूज करोगे यहां पे, क्योंकि बाकी कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगा। फाइन, इसलिए इंडस्ट्रीज में मान लो आपको कार्बोऑक्सिलिक एसिड को रेड्यूस करना हो तो आप ये मेथड यूज ही नहीं करते। आप ये मेथड इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। तो आप क्या करते हो, पहले एसिड को आप ईस्टर में कन्वर्ट करते हो। यू कन्वर्ट एसिड इनटू ईस्टर। नाउ हाउ डू यू कन्वर्ट एसिड इनटू ईस्टर? बाय एडिंग अल्कोहल। लेट्स से R-OH, ये आपने अल्कोहल ऐड किया। सो हाउ डू यू कन्वर्ट एसिड इनटू ईस्टर? बाय एडिंग अल्कोहल। आप इसमें जब अल्कोहल ऐड करोगे तो क्या होगा, अल्कोहल आपको H देगा, एसिड आपको OH देगा। सो H एंड OH विल कम आउट एज H2O एंड आपका जो कंपाउंड बच जाएगा दैट विल बी RC≡OR'। ओके, सो ईस्टर विल गेट फॉर्म्ड। ओके, नाउ ये ईस्टर हमें पता है कि ईस्टर्स आर रिलेटिवली इजी टू रेड्यूस। ईस्टर को रेड्यूस करने के लिए आप हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो, आपको LiAsH4 की जरूरत नहीं है। सो एक बार ये यहां पे ईस्टर बन जाता है तो उसके बाद आप LiAsH4 यूज कर, LiAsH4 नहीं सॉरी, हाइड्रोजन प्लस कैटलिस्ट, ये कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो एंड यू विल गेट RCH2OH प्लस R-OH। यू कैन सी दैट आप जो अल्कोहल यूज कर रहे थे ये आपको वापस मिल रहा है यहां पे, यू आर अगेन गेटिंग इट बैक। ठीक है, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, अब हम लोग कंक्लूजन सीखना स्टार्ट करते हैं। अल्डिहाइड्स जो है दे ऑन रिडक्शन दे विल प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल्स। ओके, कीटोन्स ऑन रिडक्शन will produce 2 degree alcohols. Esters on reduction will produce 1 degree alcohol plus another alcohol plus any other alcohol. Okay, हम लोगों ने ये देखा है ना, Esters on reduction will produce 2 alcohols, उसमें से एक तो 1 degree alcohol ही होगा, दूसरा कौन सा होगा will depend upon this group. एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रेड्यूस। तो एसिड्स को रेड्यूस करने के लिए आपको LiAsH4 की ही जरूरत पड़ती है एंड दे विल फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल्स। सो इसलिए हम लोग ये चीज को अवॉइड करने के लिए आप पहले एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करते हो। हाउ डू यू कन्वर्ट एसिड्स इनटू ईस्टर्स? बाय एडिंग अल्कोहल। एक बार ये ईस्टर में कन्वर्ट हो गया फिर ईस्टर को रेड्यूस करना सिंपल है। ओके, अगर जो आप LiAsH4 या NaBH4 यूज करते हो और NaBH4, तो हमें यह पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अनअफेक्टेड। बट अगर जो आप कोई और कैटालिस्ट यूज करते हो जैसे हाइड्रोजन प्लस प्लैटिनम कैटालिस्ट, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ऑल्सो रेड्यूस्ड। ठीक है, सो दिस समराइजेस
द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये समरी है उसकी, ठीक है। अब देयर इज वन मोर मेथड यूजिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिससे हम लोग अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड उस मेथड के अंदर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दैट मेथड नाउ। So now in this method what we will do is we'll start off directly with few examples। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO, इसको मिथानल भी कहा जाता है। फॉर्मल्डिहाइड मिथानल इसलिए क्योंकि एक ही कार्बन आइटम है तो मिथ, एंड ये अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के लिए हम लोग AL लगाते हैं, सो मिथानल। फॉर्मल्डिहाइड इज द कॉमन नेम, मिथानल इज IUPAC नेम। तो आप इनमें से कोई भी नाम हम लोग अब यूज करेंगे। सो फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है RMgX, राइट। नाउ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट चैप्टर में, हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीएजेंट पढ़ा था, एंड मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का एडवांटेज ये होता है कि इट ब्रेक्स अप दिस वे, मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज आता है और R पे माइनस चार्ज आता है। सो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट गिव्स यू R माइनस, ओके। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, दिस बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। इनफैक्ट R माइनस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सी कार्बन ऑक्सीजन ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है ना, एंड पाई बॉन्ड इज वेरी वेरी इजी टू ब्रेक। सो ये हमेशा अटैक वहीं पे करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्जेस हो, एंड पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आपको यहां पे मिलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये R माइनस जो है ये सीधा R माइनस यहां पे अटैक करेगा। ये जैसे ही यहां पे अटैक करता है ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होके ये ऑक्सीजन के पास चले जाता है। सो नाउ व्हाट यू विल गेट इन दिस केस इज HCO। ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। अच्छा H, एंड ये R माइनस यहां पे ऐड हो जाएगा, ये दिस विल फॉर्म R। सो दिस इज व्हाट यू वुड गेट। अब नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा आई जस्ट शो इट टू यू, यहां पे और एक चीज होगी, ये Mg पे प्लस चार्ज है ना, एंड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो ये Mg प्लस यहां पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। सो इट विल फॉर्म MgX, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो, हाइड्रोलाइसिस इज बेसिकली आप H2O ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड और बेस, ओके। लेट्स से H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होता है कि यहां पे ये जो ये वाला जो पार्ट है MgX ये निकल जाता है, एंड H प्लस गोज एंड गेट्स एडेड ओवर हियर। सो यू विल गेट HCHR, यू विल गेट दिस एज OH, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, आई कैन राइट दिस एज R, एंड R को कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, CH2OH, CH2OH। नाउ दिस इज योर अल्फा कार्बन, क्योंकि यहां पे OH ग्रुप अटैच्ड है, एंड दिस इज 1 डिग्री, सो यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। एंड ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है R, इट विल, this comes from Grignard reagent, this comes from Grignard reagent। तो आपको ये याद रखना है कि when you start with formaldehyde and when formaldehyde reacts with Grignard reagent, what you get is 1 degree alcohol. So I'll just write it over here. Formaldehyde, which is HCHO, plus Grignard reagent, which is RMgX, forms 1 degree alcohol, RCH2OH, that is 1 degree alcohol। ठीक है। Okay, please remember this section is extremely important। हर एक पॉइंट जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से नोट करना है। You have to ensure that you understand everything। नहीं समझ में आता तो वीडियो बैक जाओ, वापस आगे प्ले करो।
अच्छा, सेकेंड इज यूजिंग अल्डिहाइड्स। तो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है आप अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, बाकी कोई भी आप अल्डिहाइड चूज करो। तो लेट्स से यू हैव RCHO, दिस इज अल्डिहाइड। वापस आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो R-MgX। R- इसलिए क्योंकि R ऑलरेडी मैं यहां पे दे रहा हूं, तो दिस कैन बी आइदर सेम और दिस कैन बी अ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। हमें पता है ये ब्रेक कैसे होगा, ये जब ब्रेक होगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा। नाउ कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन हैज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैज अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो R माइनस है, दिस R माइनस विल गो एंड अटैक कार्बन ओवर हियर, Mg विल अटैक ओवर हियर, एंड ये आपका जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। So now what you will get in this case is R C H R dash O MgX। R dash यहां पे आ गया और MgX ये ऑक्सीजन पे आ गया। इट इज वेरी सिमिलर टू द रिएक्शन दैट वी हैड सीन प्रीवियसली। ओके, वैसा ही है, ये कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में वापस आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो। सो हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या मिलता है आपको, यू विल गेट R C R dash H एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से दिखता हूं। सो आई कैन राइट दिस एज R C H R dash OH। सो यू कैन सी दैट R C H R dash, ये कार्बन किस किस को अटैच्ड है, R को अटैच्ड है एंड R dash को अटैच्ड है, एंड इसी पे OH है, तो इसी पे OH है। Now you can see that in this case this carbon atom is attached to two alkyl groups, so this is 2 degree। तो ये जो बन जाएगा, this is 2 degree, so this becomes your 2 degree alcohol। Okay, so now what I can say is aldehydes, RCHO, that is your aldehyde with Grignard reagent, that is R-MgX, will form a 2 degree alcohol RCH R-OH। यहां पे ये एक अल्काइल ग्रुप जो है वो स्टार्टिंग अल्डिहाइड से ही आएगा, दिस इज कमिंग फ्रॉम अल्डिहाइड इटसेल्फ, एंड ये जो सेकेंड ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप आ रहा है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। यू कैन सी दैट R- is coming from Grignard reagent। ठीक है, so aldehydes on reacting with Grignard reagent they will form 2 degree alcohol। You have to remember this, they will form 2 degree alcohol। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग कीटोन्स के साथ स्टार्ट करते हैं। कीटोन्स के साथ क्या होगा, रिएक्शन जो है वो सिमिलर ही होगा। सो कीटोन्स आर RC डबल बॉन्ड O R-। ओके, दीज आर कीटोन्स। आप इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करो, सो R-MgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वापस हमें पता है ये जो है R-, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस कार्बन एटम को अटैक करेगा। Mg पे प्लस चार्ज है, ये इस दिस विल गो एंड अटैक दिस ऑक्सीजन, एंड ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले जाएंगे। सो व्हाट यू विल गेट इज RC R-, ये R-, एंड यहां पे ऑक्सीजन OMgX। दिस इज व्हाट यू वुड गेट। वापस नेक्स्ट स्टेप में आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो व्हाट यू वुड गेट इज RC R-, R-, and this will become OH। Now if you look at this alcohol, in this case carbon atom is attached to 1, 2 and 3 alkyl groups, so this becomes a 3 degree alcohol। Now out of 3 alkyl groups, 2 alkyl groups जो है वो तो कीटोन से ही आ रहा है, ये इस कीटोन
में से ही आ रहा है, आर भी यहां पे है और आर डैश भी यहां पे है। और तीसरा जो अल्काइल ग्रुप है, ये तीसरा अल्काइल ग्रुप आ रहा है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से। सो वन इज कमिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट एंड बाकी दोनों जो है दे आर कमिंग फ्रॉम कीटोन्स। ओके, सो नाउ आई कैन कंक्लूड दिस दैट कीटोन्स with Grignard reagent will form 3-degree alcohols. Okay, you have to remember this. Formaldehyde with Grignard reagent will form 1-degree alcohol. Okay, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज अल्डिहाइड। ये देखो यहां पे फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड reagent will form 1-degree alcohols. Aldehydes with Grignard reagent it will form 2-degree alcohols. Aldehyde plus Grignard will form 2-degree alcohols, जहां पे एक अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड से आएगा एंड एक अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड से ही आएगा। एंड तीसरे केस में कीटोन्स प्लस ग्रिग्नार्ड reagent will form 3-degree alcohols. तो बेसिकली नाउ इट डिपेंड्स कि आप स्टार्टिंग कंपाउंड क्या लोगे, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड या कीटोन। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का अल्कोहल चाहिए। 1 डिग्री चाहिए तो फॉर्मल्डिहाइड यूज करोगे, 2 डिग्री चाहिए तो अल्डिहाइड यूज करोगे, 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आप कीटोन यूज करोगे। ठीक है। वन फाइनल रिएक्शन नाउ, व्हाट हैपेंस व्हेन ईस्टर्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका ईस्टर है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको R डबल डैश- देगा। फर्स्ट स्टेप में ये यहां पे अटैक करता है, ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन को अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड ऊपर जाने के बजाय ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ओके, सो व्हाट यू विल गेट इज RC डबल बॉन्ड O R डबल डैश एंड ये बाहर निकल गया, OR डैश बाहर आ गया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ कीटोन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ईस्टर plus 1 molecule of Grignard reagent will form ketone. कीटोन में आप और एक ग्रिग्नार्ड reagent ऐड करोगे तो हमें पता है कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड reagent will form 3-degree alcohols. तो मान लो यहां पे आप R-MgX ऐड करते हो तो नाउ यू विल गेट COH R डबल डैश R डबल डैश एंड R। नाउ इस मॉलिक्यूल में ये एंड ये, दिस इज कमिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent एंड ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ये स्टार्टिंग ईस्टर से आता है, सॉरी। सो दीज टू आर कमिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent एंड ये जो अल्काइल ग्रुप है इट इज कमिंग फ्रॉम ईस्टर। तो आपको ये याद रखना है, ईस्टर रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent। ठीक है, इनिशियली कीटोन